ये जो अंबिका बैंगल्स हाउस की आपने शुरुआत की, कब और कैसे की? हम लोग सोच कैसे आई आपको? क्या इसके पीछे? सागवाड़ा में अधिकतर बाहर के व्यापारी यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं और तो दुल्हन जब यहाँ पर खरीदारी करने आती है तो उनको स्पेशल वैरायटी और कोई इसका ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि मार्केट में कोई किसी चीज का ट्रेंड चलता है तो दुल्हन के बारे में कोई ऐसी बात हुई हो या कोई स्पेशल हुआ हो जो आपकी एक यादगार बना हो? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा के प्रसिद्ध अंबिका बैंगल्स हाउस में, जहां पर हमारे साथ में इसके संचालक योगेश जी रावल। आज हम जानेंगे उनके बिजनेस के बारे में, उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में और उनकी सफलता और उनकी सोच। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उनको अंबिका बैंगल्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उसके अलावा जितेंद्र सिंह जी को, जो आप पूरी टीम के साथ में सागवाड़ा लाइव के जो पधारे आप हमारी शॉप पर, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं। धन्यवाद। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अंबिका बैंगल्स हाउस की आपने शुरुआत की, कब और कैसे की? हम लोग 2011 में हम लोग यहाँ महिपाल ग्राउंड में आए थे। वहाँ छोटी सी दुकान लगाई थी हम लोगों ने वहाँ पर। उसके हिसाब से जैसे जैसे यहाँ जितने भी आते थे कस्टमर हमारे, उन्होंने हमको कहा कि यहाँ पर आपकी उन्होंने हमारी क्वालिटी देखी कि क्वालिटी शानदार है, इनका व्यवहार सही है। इसके हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी सागवाड़ा में कहीं ना कहीं दुकान करो आप। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को और हम लोगों ने यहाँ पर दुकान की। मतलब आपकी क्वालिटी को देखते हुए ये डिमांड उठी और आपने ये आइडिया जी बिल्कुल दिमाग में आया। अंबिका बैंगल्स हाउस, अंबिका बैंगल्स हाउस, ये नाम आपने जो रखा, ये सोच कैसे आई आपको? क्या इसके पीछे कोई राज? इसका राज ये है, माउंट आबू में हमारे पापा इसी नाम से दुकान करते थे, अंबिका बैंगल्स का। 68 से दुकान है हमारी जी। तो वहाँ से उन्होंने वो दुकान चलाई, उसके बाद में वही अभी तक हम उसी पर कर रहे हैं जी। नाम उसी हिसाब से रखा हुआ अंबिका बैंगल्स का जी। मतलब इसका राज माउंट आबू से जुड़ा हुआ जी जी बिल्कुल, माउंट आबू से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि सागवाड़ा में अधिकतर बाहर के व्यापारी यहाँ पर आकर बिजनेस करते हैं और सक्सेस भी जाते हैं, लेकिन उनको कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में आपको भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, चुनौतियां सामना करना पड़ा हमको। जैसे हम लोग फर्स्ट मेले में थे और मेले से लगाकर हम लोगों ने दुकान की, यहाँ पर दुकान की, तो उसके हिसाब से हमको चुनौतियां, ये सबसे बड़ी चुनौती ये थी, एक तो मार्केट, सागवाड़ा का मार्केट था, और उसके अलावा जो हम लोगों को देखा कि अगर हम लोग दुकान कर रहे हो नहीं चली तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये रही। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने वैरायटियां मेंटेन की, क्वालिटी लाते रहे, उसके हिसाब से कस्टमरों का आशीर्वाद मिलता रहा। जैसे जैसे कस्टमरों का आशीर्वाद मिलता है उस हिसाब से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा जमते गए। बिल्कुल। तो आज आपकी जो शॉप है उसकी जो पहचान है वो क्या है? सबसे बड़ी पहचान? सबसे बड़ी पहचान है हमारी क्वालिटी। सबसे फर्स्ट हम लोग जो देते हैं प्रायोरिटी वो है क्वालिटी। क्वालिटी, हम जैसे कारीगरों को माल बनवाते हैं, हम लोग वहाँ से कारीगरों को फ़ोन करते हैं, तो वो लोग जो क्वालिटी बनाते हैं उसमें हमको 19-20 लगता है, तो हम तुरंत कारीगर को टोक देते हैं कि नहीं, ये माल सही नहीं है, इसको और क्वालिटी और डायमंड वगैरह अच्छे लगाओ, और क्वालिटी मजबूत देने की कोशिश करते हैं कस्टमर को। तो दुल्हन जब यहाँ पर खरीदारी करने आती है तो उनको स्पेशल वेराइटी क्या मिलती है? हमारे पास सबसे जो दुल्हन आती है, हमारे पास सबसे जो है वो दुल्हन चूड़ा जी। दुल्हन चूड़े में हमारे पास पूरी वैरायटी हम लोग बना के देते हैं। हम जैसे ये दुल्हन चूड़े मार्केट में जाते हैं तो वो बने हुए मिलते हैं, और हम लोग ये है, हमारी क्वालिटी में ये है कि हम लोग बना के कस्टमर को देते हैं। बना के देते हैं? हाँ जी जी। तो बैंगल्स हाउस में दुल्हन के लिए स्पेशल वेराइटी के बारे में जिस तरह से आपने बताया जी, तो इसके अलावा और कोई इसका ट्रेंड चल रहा हो, जैसे कि मार्केट में कोई किसी चीज़ का ट्रेंड चलता है तो दुल्हन के बारे में कोई ऐसा कोई ट्रेंड आपके? हाँ बिल्कुल, दुल्हन चूड़े में हमारे लिए स्पेशली हम लोग दुल्हन चूड़े में ट्रेंड जो मार्केट में हमारी ही कॉपी चलती है, 90% हमारी कॉपी करते हैं, अंबिका बैंगल्स की कॉपी करते हैं। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो डालते हैं हम लोग, तो उसका फोटो की स्क्रीनशॉट करके और हमारे मतलब आगे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर उनके हमारे जैसे फिनिशिंग वो लोग नहीं बिठा पाते। नहीं, वो तो क्वालिटी की अगर बात करें, अंबिका बैंगल्स हाउस का जो मार्का है तो उसकी कॉपी हो सकती है, लेकिन हम सोच की कॉपी करना मुश्किल है। बिल्कुल है। तो मेरा एक सवाल और भी है आपसे कि आपके जो ग्राहक हैं जी, यहाँ लोकल भी हैं
इसके अलावा बाहर के भी ग्राहक होंगे? बिल्कुल। बाहर के ग्राहकों में कहाँ कहाँ के ग्राहक देखते हैं आप? यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ केसरिया जी, इधर प्रतापगढ़, आसपास के जितना भी एरिया है उसको पूरा कवर करते हैं। मतलब उदयपुर, बांसवाड़ा। हाँ, उदयपुर संभाग में तो पूरा आ गया, उधर पूरे एरिया को कवर करते हैं हम लोग। जी जी। आप अपने ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए कोई स्पेशल कोई? जैसे ही ग्राहक आता है सबसे पहले हम लोग उनको अच्छे से इज्जत देते हैं, इज्जत देकर फिर कस्टमर आया उनको वैरायटियाँ हम लोग बताते हैं। जैसे आए तो उनको वैरायटियाँ बताते हैं, और सब स्टाफ को भी स्पेशल बोला, वो कस्टमर आया उनको पूरी जैसी हमारी वैरायटियाँ टोटल ले नहीं ले वो एक अलग मैटर, लेकिन टोटल वैरायटी हम लोग बताते हैं। आपके यहाँ पर कोई ऐसा ग्राहक हो जिसके बारे में कोई ऐसी बात हुई हो या कोई स्पेशल हुआ हो जो आपकी एक यादगार बना हो? जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे बहुत बार हुआ है हमारे पास। एक जैसे हाल ही में एक कस्टमर आए थे हमारी शॉप पर जी वो बांसवाड़ा के थे जी। तो वो उनके साथ में उनकी भाभी जो अपने सागवाड़ा में ही रहते हैं वो आए उनको लेके अपनी दुकान शॉप पर, और वो उनको मतलब यूँ नहीं था कि खरीदी करने जाएंगे, तो पर वो आए दुकान पर, उनको लेके आए घूमने के हिसाब से लेके आए, चलो आज अपन घूम के आते। वो आए, उन्होंने देखी वैरायटियाँ, वो लेने तो कुछ नहीं आए थे लेकिन उनको अच्छा खासा हम लोगों ने वैरायटियाँ दी और खुश होके गए। प्लस उन्होंने ये वर्ड्स कहे कि बांसवाड़ा में जितने भी मेरे पहचान वाले परफेक्टली अंबिका बेंगल्स पर ही भेजूंगी मैं। मतलब ये यादगार रहा है। यहाँ दुल्हन खरीदारी करने के लिए आती जी जी है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ की दुल्हन ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिस पर ज़्यादा फोकस करती है? क्योंकि एक दुल्हन की खरीदारी करने के लिए उनके साथ में और भी लोग आते हैं। जी बिल्कुल। दुल्हन किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है? सबसे बड़ी बात तो ये रहती है दुल्हन की कि जैसे आती है ना तो उनके दुल्हन चूड़ों पर पूरा फोकस उनका दुल्हन चूड़े पर है कि हर मार्केट से कुछ हटके चीज मैं लूं, और अंबिका बेंगल्स में तो आपको पता ही है कुछ ना कुछ हटके चीज मिलती है। बिल्कुल। तो उन्होंने दुल्हन चूड़ा मतलब कुछ हटके ही बना के देते हैं, तो उनको इस चीज का रहता है। तो एक बजट में बढ़िया दुल्हन सेट को कैसे चुना जाए? जैसे कस्टमर आते हैं उनको पूछते हैं हम लोग किस हिसाब से, तो उनके जैसा बजट रहता है, जैसे 500 600 700 जैसा बजट रहता है उसके हिसाब से चूड़ा बना के देते हैं हम लोग। मतलब कस्टमर खुश होके जाता है अपनी दुकान से। आप मूलतः सिरोही के हैं। सिरोही की, जी सर। सागवाड़ा को आप किस तरह से देखते हैं? जैसे हम हैं माउंट आबू के सिरोही के रहने वाले, और वहाँ से यहाँ आके मैं सेट हो गया, मतलब यहाँ एक परिवार की तरह रह गया हूँ। मतलब सागवाड़ा अपना बन गया, अपना बन गया, अपना घर अपना गांव। आपको नहीं लगता आप सिरोही? ना, सिरोही का हूँ। चलिए, अच्छी बात है। लोकल व्यापारी जो यहाँ पर हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आप सागवाड़ा के बन गए, तो यहाँ के व्यापारियों को क्या संदेश देंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी क्वालिटी मेंटेन करें, सस्ते पर न जाए, क्वालिटी पर जाएं। छोटे शहरों में बिजनेस करने के क्या फायदे? जैसा मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि इसके बीच में आपके उदयपुर भी आता है, उधर जाएं तो पाली जोधपुर भी आता है, आप सागवाड़ा को चुनते हैं, तो छोटे शहरों में बिजनेस करने के क्या फायदे? सबसे पहली बड़ी बात आती है कि अगर हम उदयपुर में बिजनेस करते हैं तो हम लोग ना इतने फेमस होते हैं, यानी क्वालिटी के हिसाब से हम जीत जाते हैं वहाँ पर भी, लेकिन हम लोग इतने फेमस नहीं होते। छोटी जगह में करने से जल्दी फेमस हो जाते हैं, नाम मतलब सबके दिमाग में बैठ जाता है। छोटी सी जितनी छोटी जगह होती उतना नाम फैलेगा। मतलब बड़ी जगहों में कंपटीशन, क्वालिटी का भी कंपटीशन, और छोटी जगह में आप क्वालिटी को मेंटेन करके चलते हैं तो जल्दी से फेमस होते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले समय में अंबिका बेंगल्स हाउस को आप किन ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे जैसे बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है उसके हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े रूप में देखना चाहेंगे हम लोग। मतलब आने वाले समय में इसको लार्ज स्केल पर ले जाने की आपकी सोच। तो अंत में मेरा आपसे सवाल है कि सागवाड़ा की जनता और आपके ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज गणतंत्र दिवस है, उस पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की सभी को, हमारे कस्टमरों को और सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के दर्शकों को। और दूसरी बात ये है कि जैसे आप लोगों ने आज दिन तक अंबिका बेंगल्स पर आशीर्वाद बनाए रखा, ऐसा ही बनाए रखना और हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। तो ये थे योगेश जी रावल जो अंबिका बेंगल हाउस से हमारे साथ जुड़े थे, और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, अंबिका बेंगल्स की शुरुआत जहाँ से की और जिस मुकाम तक आज सागवाड़ा क्षेत्र में पहुँचे, और इन्होंने बताया कि सागवाड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में भी पहुँचे। आप सभी दर्शकों से भी निवेदन रहेगा, अगर आप भी चाहें अंबिका बेंगल हाउस में शॉपिंग करना, दुल्हन सेट लेना, तो एक बार यहाँ पर आकर सेवा का मौका जरूर दे सकते हैं। स्क्रीन पर इनके मोबाइल नंबर और इनके पते का
पूरा विवरण दिया गया है। आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा जैन बड़गी से A1 ब्यूटी पार्लर से हूँ। मेरे जितने भी ब्राइड है वगैरह, वो जितने भी बैंगल्स वगैरह खरीदते हैं वो यहाँ अंबिका बैंगल्स सागवाड़ा से खरीदते हैं। यहाँ के बैंगल्स की बात करूँ तो यहाँ के बैंगल्स इतने प्यारे हैं कि हर ब्राइड की चॉइस होती है वो यहाँ से ही होती है। सागवाड़ा बड़गी जितने भी सैलून है, आसपास के जितने भी सैलून है, जितनों की भी ब्राइड है, सबकी ब्राइड यहाँ से ही बैंगल्स वगैरह लेती है। और यहाँ से बहुत ही पुरानी शॉप बताओ तो ये बहुत ही पुरानी शॉप है और सागवाड़ा की सबसे बेस्ट में से बेस्ट शॉप बोलो तो मैं अपनी इनको फ्रेंड बताऊं या मेरी ब्राइड्स बताऊं, हम ये सब साथ आए हुए हैं और इन्होंने ये सारी शॉपिंग यहाँ से करके रखी है।